हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एटीडी ओनली में। दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट रिक्रूटमेंट 2024 नर्सिंग ऑफिसर पदों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और दोस्तों, इसमें टोटल पद देखा जाए तो 665 पद हैं। और दोस्तों, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई वो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बारे में बाकी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, इसका जो सैलरी है इसकी क्या है, और दोस्तों इसकी ऑनलाइन फीस कितनी है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, ऐसे गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान सिलेक्शन नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी की यह पोस्ट है। और दोस्तों, थ्रो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट सीआरटी एग्जामिनेशन 2024। और इसकी जो दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऑनलाइन माध्यम द्वारा कंप्यूटर बेस्ड कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट सीआरटी परीक्षा 2024 के अंतर्गत समूह खा यानी वही ग्रुप बी नर्सिंग ऑफिसर रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और दोस्तों, इसमें आगे देख लेते हैं। तो आगे ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक का विंडो मार्च 2024, इसकी जो डेट है दोस्तों वो 22 मार्च से ही इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई वो 21 अप्रैल 2024 तक इसकी लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म भरने की और पेमेंट करने की दोनों डेट 21 अप्रैल तक रखी गई है। और दोस्तों, अगर इसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है तो दोस्तों जो वेबसाइट दी गई है वो है www.drrmlims.ac.in। इस वेबसाइट पर आप विजिट कर लीजिएगा तो बाकी जानकारी भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आगे देख लेते हैं कि इसमें बाकी योग्यता क्या होगी। तो अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित पदों की अर्हताएं धारिता करने के बाद आवेदन करें, यानी कि आप अपनी जो योग्यताएं हैं वो देखने के बाद ही आवेदन करें, संपूर्ण जानकारी पढ़ने के बाद। तो दोस्तों, वो तो जो नोटिफिकेशन वो तो हम संपूर्ण नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो में बता देंगे कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या बाकी क्राइटेरिया है। और दोस्तों, अभ्यर्थी को आवेदन करने की अंतिम तिथि दी गई है। समस्त अर्हताएं पूरी करनी होगी। अर्हताएं ना पूरी करने अथवा गलत सूचनाएं दिए जाने अथवा छिपाए जाने पर अभ्यर्थी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उसकी पात्रता किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार नियुक्त प्राधिकारी को सुरक्षित रहेगी। अगर कुछ भी आप लोग गलत जानकारी देते हैं अपने बारे में तो दोस्तों आप लोग की जो पात्रता है वो निरस्त कर दी जाएगी। फिर दोस्तों आगे है इसमें विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रश्न अथवा स्पष्टीकरण स्थित सहायता के निम्नलिखित द्वारा ईमेल, आप अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो ईमेल इस पर भेज दीजिए, या तो या लैंडलाइन नंबर मतलब आप लोग यूज कर सकते हैं। फिर आगे दोस्तों सीधी भर्ती ऑनलाइन माध्यम द्वारा कंप्यूटर बेस्ड सीआरटी परीक्षा 2024, जो कि दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान गोमती नगर लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन एवं एक स्वायत्त पोषित संस्थान है तथा जिसकी स्थापना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान नई दिल्ली ये दोस्तों स्थापना दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें चयन हेतु भारत के नागरिकों ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी 1 तथा शैक्षणिक अनुभव अर्हताएं सारणी 2 में अंकित की गई हैं। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में बाकी जानकारी देख लेते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक और विंडो मार्च वही 22 मार्च से इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो 21 अप्रैल 2024 रखी गई है। तो दोस्तों, इसमें आगे है कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा कार्यक्रम एवं आवेदन किए जाने की प्रक्रिया है तो संस्थान की वेबसाइट वही जो बताया गया है को दोस्तों नियमित रूप से देखना सुनिश्चित करें। मतलब आप डेली उसको अपडेट होने के लिए देखते रहें दोस्तों उसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। दोस्तों, इसमें आगे क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है। उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हुए तो ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू होए, यानी कि दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम ही लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार, आपका जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसको जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो अभ्यर्थी कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें। तो आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है तो वो देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो टोटल प्रक्रिया है वो 5 प्रक्रिया बताई गई है। तो सबसे पहले नंबर पर अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद दोस्तों दूसरा है फॉर्म के शेष विवरण को भरा जाना। फिर अगला है दोस्तों फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य दस्तावेज अपलोड करना। उसके बाद अगला है फीस का भुगतान, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। उसके बाद अगला है फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। उसमें आगे जो है वो है अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकता है। और फिर अभ्यर्थी द्वारा संस्थान की वेबसाइट www.drrmlims.ac.in पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डिटेल देख सकता है। इसमें एडवर्टाइजमेंट क्लिक करने पर एडवर्टाइजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़े, भली बात समझ ले। विज्ञापित पदों हेतु वांछित योग्यताएं रखते हैं और पद हेतु विहित निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। तदोपरांत ही आप आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। उपयोगकर्ता निर्देश यूजर इंस्ट्रक्शन में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन भरने हैं तो उपयोगकर्ता निर्देश यूजर इंस्ट्रक्शन अवश्य पढ़ लें। तो दोस्तों, इसमें बाकी देख लेते हैं। इसमें श्रेणीवार जो पदों की संख्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या। तो इसमें देखिए जो टोटल पोस्ट है नर्सिंग की पोस्ट है। और दोस्तों, इसमें जो जर्नल वाले हैं यूआर कैटेगरी के तो इसमें टोटल जो उनके पद हैं वो 252 पद हैं। फिर एससी कैटेगरी के जो है 143 पद हैं। उसके बाद एसटी कैटेगरी के जो है वो टोटल 12 पद हैं। ओबीसी कैटेगरी के 177 पद हैं। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 81 पद इसमें रखे गए हैं। टोटल पोस्ट देखा जाए तो 665 पदों पर पोस्ट है। और ये दोस्तों किस लेवल की पोस्ट है तो लेवल 7 की यह पोस्ट है।
फिर इसमें आगे देख लेते हैं दोस्तों, सेवंथ वेतन मैट्रिक्स के अनुसार पे लेवल वेतन बैंड वेतनमान क्या रहेगा। तो इसमें जो पे लेवल है वो दोस्तों लेवल 7 रहेगा। और इसमें पे स्केल पे बैंड जो है वो दोस्तों पे ग्रेड ऑफ PB2 रेट 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये आपकी जो है सैलरी रहेगी। और स्टार्टिंग सैलरी कितनी रहेगी, तो 44,900 रुपये आपका अदर अलाउंस भी रहेगा साथ में, और इतनी सैलरी आपको स्टार्टिंग में दी जाएगी। इसके लिए जो अनिवार्य शिक्षा यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों इसके लिए। तो नर्सिंग ऑफिसर अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं, शैक्षिक व अन्य अधिमानी अर्हताएं आवेदन अंतिम तिथि निर्धारित करना अपरिहार्य, यानी कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है तब तक में आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, और BSc पोस्ट सर्टिफिकेट और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। आपको BSc नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन काउंसिल, तो आपके पास जो जिस स्टेट से आप या नर्सिंग BSc नर्सिंग की हो वहाँ का या तो आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाला रजिस्ट्रेशन, दो में से एक रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिल से आपके पास जो है डिप्लोमा यानी कि GNM जो होता है 3 साल वाला वो हो, तो भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ आपके पास GNM के साथ आपके पास होना चाहिए रजिस्टर्ड नर्स, एंड यही रजिस्ट्रेशन इसके लिए भी होना चाहिए स्टेट का या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन एक होना चाहिए आपके पास दो में से। या फिर दोस्तों आपके और इसके साथ ही दोस्तों आपके पास जिनके पास GNM है उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, 50 बेड की जो हॉस्पिटल है उसमें 2 साल मिनिमम आप काम किए हों, उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं GNM वाले। बाकी नर्सिंग के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन है जिस स्टेट के हैं और साथ में BSc नर्सिंग कंप्लीट है तो। उसके बाद दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है तो वो देख लेते हैं। तो कैंडिडेट विल हैव अ फर्निश्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड पर आपका जो है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। द इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एजेंसी विथ लेटर नंबर एंड डेट इशू एंड नंबर ऑफ बेड्स हॉस्पिटल, डेट इशू जब किस डेट पे इशू करेगा वो डेट रहनी चाहिए, नंबर ऑफ बेड कितनी बेड की हॉस्पिटल थी वो भी होना उसमें इंक्लूड होना चाहिए। विदाउट विच द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेट एंड एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। लोग ये लेकर नहीं जाते हैं एक जो सर्टिफिकेट लेटर हेड है, तो आपकी जो कैंडिडेट की जो है वो स्टेज किसी भी स्टेज पर रिक्रूटमेंट वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। फिर आगे दोस्तों एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट वेर एवर रिकॉर्ड मस्ट बी अ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। फिर इसमें आगे दोस्तों आय सीमा देख लेते हैं, एज लिमिट। तो इसमें उपरोक्त सारणी के अनुसार पदों की भर्ती हेतु गणना आवेदन अंतिम तिथि 18 वर्ष की, जो स्टार्टिंग जो आपकी मिनिमम एज है वो 18 वर्ष आयु प्राप्त होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज रखी गई दोस्तों वो 40 वर्ष से अधिक ना हो, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आय सीमा में छूट देख लेते हैं। तो आय सीमा में छूट उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी द्वारा दिशा उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा निर्दिष्ट हो। तो जितनी आयु सरकार द्वारा छूट दी जाती है वो तो इन लोग को छूट मिलेगी। तो इसमें देख लेते हैं कितनी छूट दी जाएगी। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए अधिकतम जो छूट है 5 वर्ष की अवधि माने 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आपको उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शासन आदेश अनुसार। उसके बाद अगला स्थायी सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में काम कम से कम 3 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है, नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है, उनके लिए दोस्तों तो उनके लिए जो है वो 5 वर्ष की उनके लिए भी आयु में छूट दी जाएगी, यानी कि 40 वर्ष है तो इनके लिए भी 45 वर्ष हो जाएगी आयु, इनको मैक्सिमम एज जो रखी गई है। फिर आगे दोस्तों शारीरिक रूप से अगर विकलांग दिव्यांग जिनको बोलते हैं उम्मीदवार के संबंध में सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम समूखा पद 5 वर्ष, OBC अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति वर्ग उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की छूट। तो इनके लिए दोस्तों टोटल जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा दिव्यांग के लिए। तो इनका हो जाएगा मैक्सिमम एज जो इनकी रखी जाएगी 40 से 50 वर्ष हो जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों आगे भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों से संबंध में अधिकतम आयु सीमा छूट भारत सरकार नियमानुसार उनकी भी मान्य होगी जो भी छूट दी जाती है। फिर आगे दोस्तों आरक्षण यानी कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आद्विक विद्यमान शासनादेश विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार आरक्षण अनुमान्य होगा। जैसा कि सारणी 1 में उल्लेखित है, यह छूट केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए अनुमान्य है दोस्तों, और तथा अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित UR के लिए पात्र होंगे, यानी कि अन्य दूसरे राज्य से अगर कोई अप्लाई करता है तो दोस्तों उसके लिए यह जो OBC और ST ST वाले हैं ये मान नहीं होगा, उसके लिए आपको जनरल से ही फाइट करनी पड़ेगी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो पात्र होंगे। अन्य राज्यों के किसी भी श्रेणी वर्टिकल ओरिएंटल की आरक्षित श्रेणी उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी UR के लिए ही आवेदन करें, तो जनरल से ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे है आवेदन शुल्क देख लेते हैं इसमें क्या रखा गया। तो आवेदन शुल्क जो है दोस्तों वो तो अनारक्षित यानी जनरल वालों के लिए जो शुल्क है दोस्तों वो टोटल 1180 रुपये फीस रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए भी 1180 रुपये फीस रखी गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो रखी गई वो 708 रुपये फीस रखी गई है। और दोस्तों शारीरिक रूप से विकलांग जो है उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है।
फिर आगे इसमें दोस्तों सामान्य निर्देश देख लेते हैं। तो उपरोक्त विज्ञापित पदों के विहित अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक अर्हता व अन्य सभी तरह के पात्र मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक आवेदक ही अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक संस्थान वेबसाइट www.drlims.ac.in पर मार्च मतलब वही डेट जो दी गई है 22 मार्च से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है 21 अप्रैल 2024 रखी गई है। और दोस्तों अगला है आवेदकों को सभी आवश्यक पात्रता मापदंड, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा आदि को पूरा करना होगा। उसके बाद आगे दोस्तों ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया एवं सूची संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी तथा परीक्षा वेबसाइट पर प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा के विस्तृत कार्यक्रम के लिए संस्थान की वेबसाइट इस पर अवश्य देखें। मतलब आप जब एडमिट कार्ड आएगा तो जानकारी भी इसी वेबसाइट पर दी जाएगी, तो आप लोग इसको चेक करते रहिएगा होगा। और इस हेतु दोस्तों अभ्यर्थियों को संस्थान द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। फिर आगे दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण अधिनियमों, अध्यादेश, आदेशों, नीतिगत निर्देशों के अनुसार अनारक्षित एवं अनारक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। ये भी है दोस्तों, मतलब पोस्ट जो है उसमें कुछ घटाया बढ़ाया जा सकता है। फिर आगे दोस्तों आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि रिक्त पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता, शैक्षणिक अनुभव जो है वो उनके पास पूर्ण करते हैं या नहीं। तभी आप लोग अगर परिपूर्ण है अपनी योग्यताओं से जो इसमें मांगा जा रहा है तभी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे दोस्तों इसमें पंजीकरण करते समय उम्मीदवार के लिए अनुरोधित पर टिक चिन्हित करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर आगे दोस्तों उपरोक्त सारणी उल्लेखित रिक्तियों की संख्या बढ़ घट सकती है। जो पद हैं दोस्तों तो इसमें जो पदों की संख्या वो बढ़ाया घटाया जा सकता है। फिर आगे दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्रों की मुद्रित हार्ड कॉपी सहित कोई दस्तावेज डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। डाक द्वारा कुछ भेजना नहीं है इसमें। हालांकि आवेदक अनिवार्य रूप से अपने आवेदन पत्र की एक मुद्रित हार्ड कॉपी अपने पास जरूर रखें, मतलब प्रिंट आउट आप लोग निकलवा कर अपने पास जरूर रखें, बाद में काम आएगा सिलेक्शन के बाद। उसके बाद दोस्तों आगे है उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा केंद्रों की सूची से अपनी वरीयता देनी होगी। उन्हें जिनमें परीक्षा आयोजित की जानी है शहरों की सूची आवेदन पत्र के साथ प्रकाशित की जाएगी। सटीक आवंटित केंद्र हाल टिकट जारी करते समय दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों उम्मीदवारों को उनकी दी गई प्राथमिकताओं के अनुसार केंद्र आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि उनके पसंदीदा विकल्पों पर स्लॉट उपलब्धता, मतलब स्लॉट अगर नहीं खाली होगा, जैसे कि आप लोग सेंटर लेना चाहते हैं प्रयागराज, अगर वहाँ पास नहीं स्लॉट खाली है तो इस संबंध में दोस्तों निकटतम अन्य शहरों को आपको आवंटित किया जाएगा। इस संबंध में संस्थान RMLIMS लखनऊ का जो है वो निर्णय अंतिम होगा संस्थान। फिर आगे दोस्तों इसमें समस्त कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं द्विभाषी यानी कि हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में पेपर होंगे इसके। फिर अगला है दोस्तों नियमित सेवा के आवेदकों को अपने नियोक्ताओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आगे है वैध आवेदन वाले उम्मीदवारों को जिन्हें हाल टिकट जारी किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार सीधे संस्थान की वेबसाइट www.drlims.ac.in से अपनी पंजीकरण संख्या, आवेदन संख्या, जन्मतिथि अंकित कर डाउनलोड कर सकते हैं। हाल टिकट डाक से नहीं भेजे जाएंगे। यह सुविधा परीक्षा के प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार वेबसाइट पर उपलब्ध की जाएगी। फिर आगे दोस्तों लिखित परीक्षा दस्तावेज सत्यापन कौशल परीक्षण हेतु उपस्थित होने के लिए कोई TA DA स्वीकार नहीं किया गया है। फिर उसके बाद आगे है सभी विवाद मतभेद मुकदमे केवल लखनऊ के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे। और दोस्तों अगला है अभ्यर्थी को आवेदन करने की अंतिम तिथि तथा दी गई समस्त अर्हताएं पूरी करनी होंगी। अर्हताएं न पूरी करने पर अथवा गलत सूचना दिए जाने पर या छिपाए जाने पर अभ्यर्थी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा और उसकी पात्रता जो है जो रद्द कर दी जाएगी, निरस्त कर दी जाएगी। अधिकार संस्थान के नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा सुरक्षित होगा। फिर अगला दोस्तों संस्थान के निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ बिना कोई कारण बताए किसी विज्ञापित या सभी विज्ञापित पदों को भरने या न भरने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। वो मतलब कि यह पदों को निरस्त भी कर सकते हैं और पद भी भर भी सकते हैं किसी भी कारण को बताए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।